बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में स्यूडो फोर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक बॉक्स है क्यूबॉइड, ऐसे क्यूबॉइड मान लीजिए। हम यहाँ पे चलिए आपको एक्सिस भी डिफाइन कर दें। हम यहाँ पर आपको एक्सिस भी डिफाइन कर दें। ये मान लो एक्सिस एक्स है और ये वाली एक्सिस मान लो वाई है और ये एक्सिस जेड है मान लो। ठीक, ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड एक्सिस हमने डिफाइन कर दिए हैं। यहाँ पर अंदर इस कॉर्नर पर यहाँ पर एक एम मास जो कि 1 kg मास है, ये एक ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक, 1 kg मास, और इस क्यूबॉइड को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं किस डायरेक्शन में? एक्स के लॉ। कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमने एक्सेलरेट किया। सवाल लिखें, फाइंड इंटरेक्शन फोर्स, फाइंड इंटरेक्शन फोर्स। सवाल लिखो, फाइंड इंटरेक्शन फोर्स, फाइंड इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड बॉक्स। ये जो बॉक्स है, इन बॉक्स और इसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स। तो इंटरेक्शन फोर्स या नॉर्मल इंटरेक्शन होगा, यानी नेट नॉर्मल रिएक्शन हमें बतानी है। चलिए, हम यहाँ स्यूडो की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं बेटा, हम यहाँ पर प्रॉब्लम इसी क्यूब के अंदर यहाँ हमने एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया इसी बॉक्स के अंदर। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, जरा बताओ ये बॉक्स खुद क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो बताओ ये इनर्शियल फ्रेम कि नॉन इनर्शियल फ्रेम? तो आप कह रहे हैं सर ये हो गया हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। और मैंने तुमको कल पढ़ाया था कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से प्रॉब्लम करेंगे तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में रियल फोर्स के साथ साथ स्यूडो भी दिखाएंगे। तो हम देखो बनाने चले इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से देखना, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg जो कि होगा 1g। तो बताओ यहाँ से इस फ्लोर से ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल n1 लग रहा होगा। तो इधर देखो एक ऊपर n1 ऐसे आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, राइट। अब mg हम इधर दिखा रहे हैं, इसमें नहीं दिखा रहे हैं। आप देखो ध्यान से, स्यूडो बताओ किधर की तरफ लगेगा? हम प्रॉब्लम बॉक्स के अंदर से कर रहे हैं, बॉक्स हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो मास बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का, और डायरेक्शन होती थी फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो इधर की तरफ आएगा स्यूडो, मास बॉडी का, एक्सेलरेशन बॉक्स का, फ्रेम का, और इसका नाम रखेंगे स्यूडो फोर्स। तो मास है देखो 1 kg, एक्सेलरेशन है 2, तो ये 2 न्यूटन। तो बताओ जैसे ही इस पर स्यूडो इधर लगेगा, तुरंत बताओ ये वाली सरफेस इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा n2 से। तुरंत बताओ इधर की तरफ आ गया n2, ऐसे n2 आएगा, राइट। तो बताओ जरा, ये जो n2 आया वो इस सरफेस से आया साइड वॉल से, और ये जो n1 आया वो इस नीचे वाले फ्लोर से आया, राइट। और बताओ यहाँ से देखने पर ये ब्लॉक तुमको मूविंग नज़र आ रहा है कि रेस्ट नज़र आ रहा है? तो आपने कहा सर ये हमको रिलेटिव में रेस्ट नज़र आ रहा है, रिलेटिव में इक्विलिब्रियम नज़र आ रहा है, राइट। रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, बॉक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? हम बताओ इस बॉक्स में अंदर खड़े होकर के देखें तो ये हमें तो रुका हुआ नज़र आएगा, इसी कॉर्नर में पड़ा हुआ दिखाई देगा। तो जरा बताओ n1 1g के बराबर यानी 10 न्यूटन के बराबर, n2 ने स्यूडो को बैलेंस किया और वो बताओ बेटा कितना है? 2 न्यूटन। ठीक, अरे यार इक्विलिब्रियम है तो हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, इधर बैलेंस, तो n2 बराबर 2 न्यूटन, n1 बराबर 1g 10 न्यूटन। तो बताओ नेट नॉर्मल रिएक्शन, तो रूट के अंदर ये दोनों कितने एंगल पे हैं? n1 n2 90 पर है, तो ये आएगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर
राइट। तो ये बताओ रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा रूट के अंदर 104 न्यूटन। आंसर नोट कर लीजिए। ये आ गया हमारा बॉक्स और उस पार्टिकल के बीच में इंटरैक्शन फोर्स। इंटरैक्शन फोर्स, ठीक है। नोट करिए। हटा दिया जाए। अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम पहले बात करें, आपको थोड़ा सा आइडियल पुली के बारे में बता दें। आइडियल पुली, आइडियल पुली की क्या प्रॉपर्टी होगी, इस बात को पहले समझिए। जैसे ये आइडियल पुली, इसके बारे में आपको 4 बातें दिमाग में रखनी है। पहला, मासलेस। इस पुली में मासलेस होगा, मास होगा नहीं, नेग्लिजिबल मास। दूसरा, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस यानी इस पे जो रस्सी होगी, स्ट्रिंग, वो ऐसे होगी, ऐसे स्ट्रिंग जाएगी, तो इस रस्सी और पुली के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शनलेस। तीसरा पॉइंट, डज नॉट रोटेट। डज नॉट रोटेट, तो ये जो आइडियल पुली है ये घूमेगा नहीं, ये स्पिन नहीं करेगा, ऐसे घूमेगा नहीं, यानी इसमें ओमेगा 0 होगा, एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, या बोले एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 0 होगा। इसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, राइट। हाँ, ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है पुली में, लेकिन घूमेगा नहीं पुली, राइट। और चौथा, डिस्क शेप होगा, और इसका शेप कैसा होगा, डिस्क के जैसा, राइट। तो ध्यान दो, अगर ये मासलेस है, ध्यान से देखना, मासलेस। अच्छा, यहाँ बीच में एक रस्सी ऐसे बंधी है, मान लो ऐसे, तो ध्यान दो, ये वाली रस्सी ऐसे गई है, तो पुली से अब इधर टेंशन टी, आइडियल स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन बराबर होता है, इधर टी। ये वाली रस्सी बदल गई, तो इसमें टेंशन हमने मान लिया टी डैश। क्या मान लिया, टी डैश। ध्यान देना। तो बताओ, अगर ये पुली मासलेस है, ध्यान से देखना, तो क्या बताओ, अगर मासलेस है तो इस पुली में एक्सेलरेशन हो सकता है, पुली ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन मासलेस है। तो बताओ, अगर हम कहें ये पुली मान लो ऊपर जा रहा है, हम तुमसे ऐसे कहें, मान लो ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखोगे, टी डैश माइनस 2t बराबर m इंटू ए। लेकिन मासलेस है तो m0। तो बताओ, इस पुली में चाहे एक्सेलरेशन हो और चाहे ना हो, m इंटू ए वाला टर्म, m इंटू ए हमेशा 0 होगा, चाहे a 0 हो या फिर a नॉन 0 हो। बताओ, a 0 हो या a नॉन 0, m a हमेशा 0, मतलब इस पर नेट फोर्स, m इंटू ए को बोलते हैं नेट फोर्स, हमेशा 0। तो सुन लो अच्छे से, आइडियल पुली
चाहे फिक्स हो और चाहे एक्सेलरेट कर रही हो, उस पर बताओ नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो। क्यों नेट फोर्स जीरो होगा? क्योंकि एफ नेट बराबर होता है एम इंटू ए, लेकिन मास जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो हो और चाहे ना हो, एम इंटू ए हमेशा जीरो होगा। तो बताओ एफ नेट जीरो होगा, और एफ नेट जीरो कब होगा? जब टी डैश बराबर 2t। तो देखो एम इंटू ए जीरो किया तो टी डैश विल बी इक्वल टू 2t होगा। तो आगे चल के हम आइडियल पुली में जब टेंशन दिखाएंगे तो इधर टी, तो इधर हम सीधा बोल देंगे 2t। तो हम टी डैश नहीं मानेंगे, सीधा बोलेंगे 2t। क्यों? क्योंकि आइडियल पुली है और आइडियल पुली में मास है नहीं, तो m इंटू ए वाला टर्म अगर जीरो होना है, m इंटू ए अगर जीरो होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो तभी होगा जितना t नीचे उतना t ऊपर। आई थिंक क्लियर। अब हम यहाँ से आगे बात करने जा रहे हैं। हो गया? अब देखिए भाई, तो कभी भी हमें आइडियल पुली मिलेगा, हम उस आइडियल पुली पर नेट फोर्स हमेशा क्या दिखाएंगे? जीरो। अच्छा, पुली ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर सकता है लेकिन रोटेट कभी नहीं करेगा आइडियल पुली, राइट? तो ध्यान दें, जैसे हम आपसे कहें, ये बताओ एक सीलिंग है, ये सीलिंग है और यहां पर एक आइडियल पुली के मिड से ये रस्सी बंधी हुई है ऐसे, और एक रस्सी इस पुली से ऐसे पास करा है। यहां पे एक मास है m1 और यहां पर एक मास है m2, और हमने मान लिया कि m2 ग्रेटर देन m1 है। m2 ग्रेटर देन m1 ये मान लो हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। ध्यान देना, हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। एक बात बताओ आप हम बेटा कि ये वाली रस्सी बताओ, जितनी भी रस्सी है, ये रस्सी और एक रस्सी आइडियल रस्सी है। कैसी रस्सी है? आइडियल। तो बताओ ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये वाली लेंथ बताओ कांस्टेंट रहनी है। तो बताओ बेटा ये कांस्टेंट कब रहेगी? जब ये पुली का सेंटर यहीं रहे। देखो ये फिक्स है तो ये पुली का सेंटर भी यहीं रहे। अगर ये पुली नीचे चली गई तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, जबकि लेंथ रहनी कांस्टेंट। तो बताओ ये पुली मूविंग पुली है कि फिक्स्ड पुली है? ये फिक्स्ड पुली है। ये पुली ऊपर नीचे नहीं मूव कर सकती है। तो हम देख के ही समझ जाएंगे कि पुली ऊपर नीचे जाएगी या रुकी रहेगी। तो ये वाली पुली रुकी रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो, यानी इस पुली का एक्सेलरेशन जीरो है बेटा, ठीक। अब बताओ अगर m2 बढ़ा तो ये मान लो नीचे जा रहा है a2 से, यहाँ देखो टेंशन दिखाएं। अच्छा बताओ अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, मान लो a1 से। अभी हम a1 a2 में रिलेशन भी निकालेंगे। तो देखो इस ब्लॉक से अब इधर t, इस पुली से अब इधर t, यही रस्सी इधर गया तो इधर अब t, इस ब्लॉक से अब इधर t। तो बताओ इस पुली पर एक टी नीचे, तो इस वाली रस्सी में ऊपर की तरफ 2t, ताकि इस पुली पर नेट फोर्स क्या रहे? जीरो। तो अब हम देखो यहाँ डायरेक्ट 2t लिख दिए। तो बताओ यहाँ सीलिंग से अब नीचे की तरफ 2t। एक एक बात समझ लो कि कौन सा फोर्स किस पर है। ये वाला t m2 पर है, ये वाला t पुली पर है, ये वाला t पुली पर है, ये वाला t ब्लॉक पर है, ये 2t इस पुली पर है, ये 2t सीलिंग पर है। जिस पर लगेगा उससे अवे लगेगा टेंशन। टेंशन की खास बात क्या है? ऑलवेज अवे फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से अवे लगता है टेंशन, राइट। अब देखो बेटा, तो अगर हम बात करें इसकी, तो बताओ जरा इसे नीचे जाना। अच्छा एक काम करें, a1 a2 में रिलेशन निकालना है। तो हमने याद करो कंस्टेंट रिलेशन सिखाया था। तो चलो भाई इस रस्सी की लेंथ को देखो, ये वाली लेंथ ऐसे, ये वाली लेंथ, पूरी रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहनी है। बताओ ये वाला पॉइंट किधर भाग रहा? नीचे a2 से। तो ये वाली लेंथ को बढ़ाएगा तो प्लस a2, ये वाली लेंथ, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है क्योंकि पुली फिक्स्ड है तो ये जीरो, ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड है जीरो। अच्छा ये वाला पॉइंट
ऊपर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ को घटाएगा, -a1 बराबर 0। तो हमने देखो कंस्टेंट रिलेशन से रस्सी की लेंथ को कांस्टेंट कर दिया। हमने बताओ इन पॉइंट्स को देखा, राइट। हमने ब्लॉक और पुली पर वो पॉइंट लोकेट करे जो रस्सी की लेंथ को घटाने या बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, राइट। तो बताओ ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, ये ऊपर जा रहा है तो इस लेंथ को कम करेगा, ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है इस लेंथ को बढ़ाएगा। तो यहां से रिलेशन आ गया a1 बराबर a2, a1 बराबर a2, ये रिलेशन आ गया। और ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, कंस्टेंट रिलेशन, ठीक। या फिर और इसी का दूसरा मेथड, या फिर पुली ब्लॉक सिस्टम के केस में आप वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 कर दीजिए। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 कर दीजिए, मतलब समझो सिग्मा डब्ल्यू टेंशन 0 कर दीजिए, सिग्मा डब्ल्यू टेंशन 0 कर दीजिए आप। तो ध्यान देना, सिग्मा डब्ल्यू टेंशन, तो ध्यान देना इस पर टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर, जा किधर रहा है, नीचे। तो बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट। मान लो ये चला x2 तो ये चला x1, ध्यान से देखना। तो इस पर देखो टेंशन ऊपर, शिफ्टिंग नीचे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, तो वर्क नेगेटिव, तो -T(x2). इस पर देखो टेंशन ऊपर, शिफ्टिंग भी ऊपर, तो वर्क डन +T(x1) बराबर 0। तो बताओ T डिवाइड हो गया, x1 - x2 बराबर 0। इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा dx1/dt v1, dx2/dt v2 बराबर 0। फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दो तो dv1/dt a1 - a2 बराबर 0। तो रिलेशन आ गया a1 बराबर a2। हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो बताओ यहाँ कंस्टेंट से भी वही रिलेशन, वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0 कर दिया, तब भी a1 बराबर a2 आ गया, राइट। अब मैं इक्वेशन बनाने चला, ध्यान दीजिए, ये किधर जा रहा है, नीचे। तो हमने m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, FBD ऑफ m2 पर नीचे लग रहा है m2g, ऊपर लग रहा है t, ये जा रहा है नीचे कितने से, a से। बताओ a1 बराबर a2 है, हमने इसको बराबर a मान लिया, तो बराबर a के एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो बताओ इक्वेशन बोलो, m2g माइनस t बराबर m2 इंटू a। फर्स्ट इक्वेशन देख लो, m1 का FBD बना लो, m1 का FBD ऑफ m1। तो m1 बताओ नीचे लग रहा है m1g, ऊपर लग रहा है t, ये जा रहा है ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से। इक्वेशन बोलो, t माइनस m1g बराबर m1 इंटू a। सेकेंड इक्वेशन देख लो बेटा, दोनों को ऐड कर दो, t से t कैंसिल, तो बताओ ये बन गया m2g माइनस m1g। ऐड कर दिया मैंने दोनों को, ये हो गया m1 प्लस m2 इंटू a। तो देखो a की वैल्यू आ गई बेटा m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया आंसर एक्सेलरेशन। और यही बताओ दोनों का बराबर बराबर एक्सेलरेशन होगा। हम टेंशन भी बता सकते थे, इस a की वैल्यू को यहाँ रख दो, टेंशन आ जाएगा, राइट। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ सीलिंग से इस पुली को फिक्स करा और 2 ब्लॉक लटकाए, तो एक जितने से नीचे जाएगा दूसरा उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। a1 बराबर a2 रिलेशन आया है, नोट करिए। कब आया, जब ये पुली फिक्स होता, अगर ये पुली फिक्स होता। नोट करिए जल्दी से, फिर हम अगला सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल।
हो गया। अब देखिए कंस्टेंट रिलेशन हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम में एक तो पॉइंट मेथड से बना सकते हैं और एक वर्कडन बाई टेंशन इक्वल टू 0 करके, लेकिन पॉइंट मेथड हर जगह लग जाता है, ये ध्यान देना। तो इसलिए मैं पॉइंट मेथड ज़रूर बार बार फॉलो कर रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट लेंथ को बढ़ाएगा, कौन सा पॉइंट लेंथ को घटाएगा, जो मैंने कंस्ट्रेंट में आपको बढ़ाया था। देखिए भाई, सवाल कुछ ऐसा है, हमारे पास एक एलिवेटर समझ लो, लिफ्ट समझ लो, या ये कोई बॉक्स समझ लीजिए। इसके सीलिंग से यहाँ पर एक पुली ऐसे, यहाँ पर एक मास m, और यहाँ पर यही देखो रस्सी ऐसे गया घूम के, और यहाँ पर एक मास है 3m मास, और ये पूरा बॉक्स जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन है g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, राइट। सवाल है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड Y pulley on ceiling of lift, ये हमारा सवाल है। हमें बताना है कि इस पुली ने सीलिंग पर कितना फोर्स लगाया, यानी इस रस्सी का टेंशन निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। सवाल पहले अच्छे समझ लीजिए। हमें बताना है फोर्स अप्लाइड बाई पुली ऑन सीलिंग, यहाँ फोर्स निकालना है सीलिंग पर। तो पहले एक बात बताओ मुझे, अगर हम इस एलिवेटर के अंदर चले जाएं, यहाँ बैठ जाएं, तो बताओ इस ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है, बताओ वो लिफ्ट है, और लिफ्ट खुद क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। तो बताओ इसका जो फ्रेम है इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। बताओ यहाँ पे खड़े होकर, अब बताओ इस ऑब्जर्वर के लिए लिफ्ट रुक गई, इस ऑब्जर्वर के लिए बताओ लिफ्ट रुक गया। अब बताओ अगर हम लिफ्ट को रोक दें, याद करो अभी पिछला सवाल किए थे, अगर ये बॉक्स रुका होता तो ये 3m जितने से नीचे जाता उतने से ये ऊपर जाता। कब? जब लिफ्ट रुका होता। यानी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हमने ऑब्जर्वर यहाँ बिठाया, अब ये कहेगा मेरे लिए लिफ्ट रुक गया। अब बताओ इसे क्या दिखाई देगा, ये कहेगा कि लिफ्ट अगर मेरे लिए रुक गया तो ये 3m मुझको नीचे जाता दिखेगा रिलेटिव में, और ये m मास उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाता दिखाई देगा रिलेटिव में। यानी बताओ लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्लियर? अर्थ के रिस्पेक्ट में बराबर एक्सेलरेशन नहीं होंगे ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, लेकिन बताओ लिफ्ट के रिस्पेक्ट में दोनों के एक्सेलरेशन बराबर बराबर होंगे। क्लियर है? क्योंकि इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, लिफ्ट रुका है, अब कह रहा जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ये ऊपर जाएगा। आपको पता अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो देखो हम लिख के दिखा दे रहे हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में लिख के दिखा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर हमसे कहें एक्सेलरेशन ऑफ 3m विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताओ, तो पता हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ 3m विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बताओ ये कितना आएगा, 3m का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में a रिलेटिव माइनस जे कैप नीचे की तरफ, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ g/5, g/5 का मतलब g को 10 ले लो, 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो प्लस 2 जे कैप। तो ये बताओ आंसर आया 2 माइनस a रिलेटिव, और डायरेक्शन हो जाएगा जे कैप।
अच्छा, सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट और प्लस लिफ्ट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो देखो लिफ्ट एम का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ ए रिलेटिव जे कैप प्लस और लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 जे कैप, तो ये आएगा ए रिलेटिव प्लस 2 जे कैप। यानी सवाल बताओ कहाँ फंस रहा, बस ए रिलेटिव निकला है, सवाल खत्म हो गया। अभी निकाल दे रहा हूँ सब कुछ। हमें यहाँ निकालना है फोर्स सीलिंग पर। तो देखो यहाँ हम टेंशन मान लें टी, इधर टी, इधर टी, इधर टी, इधर 2T, इधर 2T। अच्छे समझ लो, ये वाला टी इस ब्लॉक पर है, ब्लॉक से अबे ये वाला टी पुलिस है भाई, ये वाला टी पुलिस है भाई, ये 2T पुलिस है भाई, ये टी सीलिंग से भाई। तो यही टी निकालना है सीलिंग पर कितना फोर्स निकल रहा है। सीलिंग पर कितना फोर्स लग रहा है वो है 2T बेटा, तो हमें 2T निकालना है। तो पहले हम टी निकालते हैं फिर 2T निकालेंगे, ठीक है। चलो हम बात करें, पूरा प्रॉब्लम हम करने चले विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। हम इससे प्रॉब्लम करवा रहे हैं, इस पर्सन से, ये वाला पर्सन। बताओ 3m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 3m का बताओ। नीचे की तरफ 3mg, ऊपर की तरफ टेंशन, ये हो गए रियल फोर्स। बताओ बेटा तुम यहाँ से प्रॉब्लम कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेम लिफ्ट है जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो बताओ तुम्हारा फ्रेम इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, तो आपने कहा नॉन इनर्शियल, तो क्या स्यूडो लगाना पड़ेगा? यस। किधर की तरफ? फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो स्यूडो लगेगा नीचे। मास 3m का, एक्सेलरेशन लिफ्ट का कितना 2, इसका नाम हो गया स्यूडो। और डायरेक्शन है लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक हमको नीचे जाता दिख रहा है कितने से? ए रिलेटिव से। और ये ए रिलेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हो गया। यानी स्यूडो लगाने के बाद हमको जो एक्सेलरेशन मिलता है बताओ वो एक्चुअल मिलता है कि रिलेटिव मिलता है? रिलेटिव। तो हमने बताओ पूरी प्रॉब्लम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में करी। इक्वेशन बोलो, 3mg प्लस स्यूडो 6m माइनस टी बराबर 3m इंटू ए रिलेटिव। तो देखना बेटा, ये देखो जी को 10 लिख दें, 30m प्लस 6m 36m माइनस टी बराबर 3m इंटू ए रिलेटिव। इक्वेशन नंबर 1 देख लो अच्छे से। अब आओ जरा, अब अगर हम m मास से पूछें, ये m मास, नीचे mg, ऊपर t, स्यूडो बताओ। हम यहाँ पे खड़े होकर प्रॉब्लम कर रहे हैं लिफ्ट के अंदर से, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो नीचे लगेगा। मास m का, एक्सेलरेशन लिफ्ट का, और इसका नाम स्यूडो पड़ गया। और बताओ ये हमको रिलेटिव में ऊपर जाता दिख रहा कितने से? ए रिलेटिव से। चलो इक्वेशन बोलो, t बड़ा कि mg? तो ऊपर अगर नेट एक्सेलरेशन तो t बड़ा, तो t माइनस mg माइनस 2m बराबर m इंटू ए रिलेटिव। तो ये हो गया t माइनस 10m माइनस 2m बराबर m इंटू ए रिलेटिव। तो ये हुआ t माइनस 12m बराबर m इंटू ए रिलेटिव। इक्वेशन नंबर 2 देख लो बेटा। अब हमें t निकालना है क्योंकि हमारा फोर्स 2t हमें निकालना सीलिंग पर, राइट। तो एक काम करो, दोनों इक्वेशन को एक काम ना करें, यहाँ से ए रिलेटिव भी निकला, दोनों को ऐड कर दो, t से t कैंसिल, तो 36m से देखो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करो। चलो तो t से t कैंसिल, 36m में से 12m गया 24m, 3m प्लस m 4m इंटू ए रिलेटिव। ए रिलेटिव की वैल्यू आ गई है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना। और ए रिलेटिव को अगर हम 6 रख दें, चलो चाहे जहाँ रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, चलो यहीं रख दो। देखो 6 तो 18m, तो t की वैल्यू आ गई देखो 18m, ये आ गया t। अगर t आ गया तो ध्यान दो, इधर लिख दे रहा हूँ फोर्स ऑन सीलिंग, फोर्स ऑन सीलिंग
सीलिंग पर जो फोर्स है बताओ बेटा वो 2T है और T आया 18M, तो ये हो गया देखो 36M, ये आंसर है। इतना फोर्स सीलिंग पर लग रहा होगा 2T 36M। ए रिलेटिव कितना आया 6, तो बताओ जरा चलो बोलो जल्दी से। 3M का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कहो तो इसी में करते हैं, यहीं करते हैं, चलो देखो। एक्सेलरेशन ऑफ 3M विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ए रिलेटिव की जगह 6 रखो तो 2 - 6 4, 4 - j कैप, इधर रख दो 6, तो ये हो गया 8 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंडरस्टूड है यूनिट। तो सुनो ध्यान से, जो 3M है वो अर्थ पे खड़े होके, हम यहाँ से देखें, अर्थ से देखें, अर्थ से, तो ये 3M हमको -j नीचे की तरफ जाता दिख रहा है, कितने से 4 से, और ये M हमें ऊपर जाता दिख रहा है कितने से 8 से, लेकिन लिफ्ट के अंदर से ये हमें नीचे जाता दिख रहा है 6 से, ये ऊपर जाता दिख रहा है 6 से। आई थिंक क्लियर। और यहाँ सीलिंग पर जो फोर्स आया वो कितना आया 36M, कोई का यहाँ टेंशन कितना, तो आंसर होगा 18M। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर वो हमसे सवाल में कह देते कि दोनों का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताओ, तो आपका जवाब क्या होता कि 3M का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, M का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इसका 6 नीचे, इसका 6 ऊपर। यहाँ पे जो टेंशन है वो 36M, M मास है। चलिए हटा दें बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए भाई, हमसे सवाल में कह रहे हैं यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है, एक आइडियल स्ट्रिंग, यहाँ पे एक आइडियल पुली से ऐसे पास किया, इस पुली को हमने यहाँ पे क्लैम्प कर रखा है ऐसे, और यही रस्सी ऐसे घूम के गया, यहाँ पर हमने एक M मास का ब्लॉक लटका रखा है, स्मॉल m मास, ठीक है, ऐसे लटका रखा है। हमारा सवाल है फाइंड फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड वाई क्लैम्प ऑन पुली, फोर्स अप्लाइड वाई क्लैम्प ऑन पुली। इस क्लैम्प ने इस पुली पर कितना फोर्स लगाया होगा, ये हमारा सवाल है, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये रस्सी कैसी है, आइडियल। आइडियल रस्सी की क्या खास बात, लेंथ रहनी है कांस्टेंट। तो जरा तुम मुझे ये बताओ, ये ब्लॉक नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर ये नीचे गया तो देखो यहाँ रस्सी फिक्स है, अगर ये नीचे गया तो या तो रस्सी बढ़े या रस्सी टूटे। अब ना तो रस्सी बढ़ सकती है क्योंकि रस्सी आइडियल है, आइडियल स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट, और टूटना अलाउड नहीं है क्योंकि हमने ऐसा मटेरियल लिया है कि कितना भी लोड हम लटका दें रस्सी नहीं टूट रही है। तो बताओ इसका मतलब इसके बाद एक ही ऑप्शन है, ये कहे मैं तो हवा में लटका रहूँगा, मेरा एक्सेलरेशन 0। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस M मास का, ध्यान से देखना,
तो बताओ नीचे की तरफ mg, यहाँ की तरफ टेंशन, एक्सेलरेशन 0, तो आप कहोगे t बराबर mg होगा सर। बोलो भाई। अब देखो इस पुली से अबे इधर t होगा, इस पुली से अबे इधर t होगा, इस सीलिंग से अबे इधर t होगा। रस्सी आइडियल है तो आइडियल रस्सी में हर जगह टेंशन बराबर बराबर होता है, हमने आपको सिखाया था। अब देखो हमें निकालना इस क्लैंप ने कितना फोर्स लगाया, तो हमने इस पुली से पूछा, हमने इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ध्यान से देखना ये पुली क्या कह रहा है, कह रहा है एक टी इधर लग रहा है नीचे, ये वाला टी, और कह रहा है एक टी इधर लग रहा है ऐसे, ये टी, और ये दोनों टी कितने एंगल में है, 90 डिग्री। तो जरा जवाब दो, ये वाला टी और ये वाला टी 90 डिग्री, तो ये पुली कह रहा है मेरे ऊपर नेट फोर्स इधर आ रहा है, और अगर ये दोनों 90 तो इनका रिजल्टेंट √2t, कितना, √2t। तो बताओ ये पुली कह रहा है अगर ये क्लैंप ना होता तो ये पुली इधर की तरफ चला जाता, नीचे इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स की दिशा में इधर चला जाता। तो बताओ ये पुली कह रहा अगर मैं यहाँ रुका हुआ हूँ तो मुझे रोकने का काम करा किसने, क्लैंप ने। क्यों करा क्लैंप ने, अगर ये क्लैंप ना होता, हम ये ना लगाते क्लैंप, तो ये पुली इस दिशा में ऐसे चला जाता। तो बताओ जैसे इस पर इधर √2t लगा तो इस क्लैंप ने इस पुली को इधर धक्का दे दिया n, और यही फोर्स है वाई क्लैंप ऑन पुली, वाई क्लैंप ऑन पुली। और बताओ ये पुली यहाँ हवा में इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन 0, इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बताओ क्या ये नेट फोर्स है, इस डायरेक्शन फोर्स बैलेंस होना चाहिए। यस, ये वाला टी देखो हम डॉट 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 कर दे रहे हैं क्योंकि हमने इसका कंपोनेंट √2t ले लिया। तो बताओ इस n ने बैलेंस करा है किसको, √2t को, और बताओ n की वैल्यू आ गई √2 और t की वैल्यू है बेटा mg। ये आंसर आ गया। इतना फोर्स हमारे क्लैंप ने पुली पर लगाया है। नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। क्लैंप का रोल समझ में आया। अगर ये क्लैंप ना होता तो ये पुली यहाँ रुकने वाला नहीं था, ये पुली इधर कोलैप्स करता, इधर चला जाता। जैसे इधर जाना चाहा तुरंत इसने इधर धक्का मार दिया n, और उस n ने इस √2t को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अगला सवाल देखिए। मान लो हम इसी सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, बस थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। सेम क्वेश्चन रखेंगे, सेम क्वेश्चन रखेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। सब कुछ वही पूछेंगे, फोर्स अप्लाइड वाई क्लैंप ऑन पुली, बस फर्क थोड़ा सा करेंगे। देखिए ये एक रिजिड सपोर्ट था, ये आइडियल स्ट्रिंग, ये एक आइडियल पुली। अब वो क्लैंप हमने अब की बार इधर लगा दिया, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक ब्लॉक स्मॉल m मास का ब्लॉक लटका, पुली का भी मास अब कैपिटल M, अब पुली में भी मास है कैपिटल M, ठीक है। अब पुली में मास हमने आपको दे दिया कैपिटल M। सेम क्वेश्चन है, फोर्स अप्लाइड वाई क्लैंप ऑन पुली। जवाब दो, जवाब दो। अभी जब क्लैंप यहाँ था तो वो पुशिंग फोर्स दे रहा था, पुशिंग फोर्स। अब बताओ ये वाला क्लैंप पुलिंग फोर्स देगा, कैसा, पुलिंग फोर्स। बस इतना फर्क आएगा, ध्यान दो। बताओ ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा कि रुका रहेगा, आप कहेंगे रुका रहेगा, इसका एक्सेलरेशन 0, इसके बाद रास्ता नहीं है क्योंकि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहनी है। तो बताओ नीचे mg, ऊपर टेंशन, और अगर ये एक्सेलरेशन 0 तो t बराबर mg होगा। तो देखो इस पुली से अबे इधर टी, इस पुली से अबे इधर टी, इस सीलिंग से अबे इधर टी। अब अगर हम इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ध्यान देना, तो बताओ बेटा इधर टी, इधर टी, इधर पुली का mg, ये पुली का mg, पुली में मास है तो पुली का mg। तो ध्यान देना, तो क्या ये t प्लस mg दोनों ऐड हो जाएंगे? तो चाहो तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो
ये पुली इधर हो गया टी प्लस पुली का कैपिटल mg और एक टी आ रहा है इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा नेट फोर्स, और वो नेट फोर्स होगा बेटा, इसको अब हम डॉट 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 कर दें, तो ये नेट फोर्स होगा रूट के अंदर दिस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस कैपिटल mg का स्क्वायर। तो अगर बताओ ये क्लैंप ना होता तो ये पुली इधर की तरफ चला जाता, लेकिन ये क्लैंप था तो इस क्लैंप ने तुरंत इधर की तरफ दिया एक टी डैश, यानी इस क्लैंप में इधर ऐसे पुलिंग फोर्स आया होगा टी डैश। कैसा फोर्स? पुलिंग फोर्स। तो इस बताओ क्लैंप का रोल क्या है कि इस पुली को इधर जाने से बचाना। ये पुली इधर जाना चाह रहा है नेट फोर्स, तुरंत इसने इधर खींच लिया टी डैश, और इस टी डैश ने इस फोर्स को बैलेंस कर लिया ताकि इस पुली का एक्सेलरेशन 0, या ऐसे बोल दें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 कर दिया। बोलो भाई, चलो इक्वेशन बनाओ। टी डैश ने बैलेंस करा किसको? रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस कैपिटल mg का स्क्वायर। तो बताओ टी डैश फोर्स अप्लाइड वाई क्लैंप ऑन पुली। अच्छा बताओ अगर ये क्लैंप इधर की बजाय इधर लगा देते तो ये ऐसे पुशिंग फोर्स देता, ये फोर्स कैसा है? पुलिंग फोर्स, राइट। बस फर्क कितना पड़ेगा। और बताओ ये टी की वैल्यू रखो, टी है स्मॉल mg, तो ये देखो स्मॉल mg का स्क्वायर, ये स्मॉल mg प्लस पुली का कैपिटल mg का स्क्वायर। देख लो बेटा, तो टी डैश यहाँ पे बताओ जी बाहर ले लें, रूट के अंदर स्मॉल m स्क्वायर कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर। ये आंसर आ गया, देख लीजिए ये आंसर आ गया भाई। नोट करिए, नोट कर लीजिए। हटा दिया जाए। हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ये सीलिंग है ऐसे, यहाँ पर एक आइडियल स्ट्रिंग ऐसे एक आइडियल पुली से ऐसे पास कराया गया है, यहाँ पर एक ब्लॉक 5 kg और यही रस्सी घूम के ऐसे गया है, और यहाँ पर फिर एक आइडियल पुली और यहाँ पर सीलिंग के साथ फिक्स किया गया है, और यहाँ पर एक 2 kg मास, यहाँ पे 2 kg मास, ठीक है। सवाल लिखें फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। आपको दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन बताने को कहा गया है। तो सबसे पहले बताओ 5 kg कहाँ जाएगा? ये बड़ा हैवी मास है तो इसको हमने मान लिया नीचे जा रहा है A2 से, इसे मान ले रहे हैं हम ऊपर जा रहा है A1 से। कोई प्रॉब्लम? हमने A2 A1 में मान लिया। अब देखना, सबसे पहले रस्सी में टेंशन दिखाओ। टेंशन हमें यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यहाँ इससे अब T, ध्यान से देखना, ये रस्सी आगे जा रही थी इस पुली से, अब T, यही रस्सी घूम के इधर गई तो यहाँ देखो T, यहाँ बोलो 2T होगा। यहाँ सीलिंग से अब नीचे की तरफ 2T, इस पुली से अब इधर की तरफ T, ऊपर की तरफ। यही रस्सी इधर घूम के गया, इधर T,
आइडियल पुली है तो इधर नीचे 2t, जितना t ऊपर उतना t नीचे। इस ब्लॉक से अब 2t, यहाँ सीलिंग से अब 8t। ये हमारे टेंशन दिखा दी हमने, राइट, रस्सी में टेंशन। अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम 5 kg की बात करें तो देखो भाई, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 5 kg, नीचे बोलो 5g, ऊपर बोलो 2t, जा किधर रहा है, नीचे, कितने से, A2 से। इक्वेशन बोलो, इक्वेशन होगा 5g माइनस 2t बराबर 5A2। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। A2 है तो 2 कह दिया, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 2 kg से बात करो, 2 kg का एफबीडी बनाओ। 2 kg पर नीचे लग रहा होगा 2g, ऊपर लग रहा है t, जा किधर रहा है, ऊपर, कितने से, A1 से। तो बताओ t बड़ा कि 2g, तो t बड़ा, तो t माइनस 2g बराबर 2A1, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो हमारे पास अननोन 3 अननोन है। कौन कौन, t अननोन है, A1 अननोन, A2 अननोन। हम इक्वेशन बना पाए केवल 2। एक इक्वेशन और बनाएंगे, वो होगा रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तीसरी इक्वेशन मैं बनाने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो ध्यान देना, हमारे पास कई रास्ते हैं, तो हम बनाने चले पहले कंस्टेंट रिलेशन से। कंस्टेंट रिलेशन से देखना, हमने ये वाली रस्सी को देखा, ये रस्सी जो ये बड़ी वाली रस्सी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये A2 से नीचे जा रहा है तो बताओ ये लेंथ कांस्टेंट कब होगी, अगर ये A2 से जाएगा तो ये पुली का सेंटर भी A2 से नीचे जाएगा। यानी मैं तुमसे ये कहूँ, ये जो पुली है, ये पुली नीचे जा रही होगी कितने एक्सेलरेशन से, A2 से। अच्छे समझ लो, अगर ये ब्लॉक A2 से जाएगा तो ये पुली भी A2 से नीचे जाएगी। क्लियर, क्योंकि ये लेंथ तभी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा यहाँ देखो, इस पुली के बारे में क्या ख्याल है, ये पॉइंट फिक्स है और ये लेंथ कांस्टेंट रहनी है, तो ये पॉइंट कहेगा मैं भी फिक्स रहूँगा, तो ये पुली रेस्ट पर होगी। तो इस सवाल में ये वाली पुली तो रेस्ट है, लेकिन बताओ ये ब्लॉक अगर A2 से जा रहा है तो ये पुली भी A2 से नीचे जाएगी। क्लियर, ये क्यों जाएगी, क्लियर है ना, क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट कब रहेगी, जब ये अगर 1 मीटर खिसके तो ये भी 1 मीटर खिसके। तो ये ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाए उतने एक्सेलरेशन से पुली का सेंटर भी नीचे आए। और यहाँ ये क्यों फिक्स है, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है और ये लेंथ फिक्स रहनी है, तो ये कहेगा हम भी मूव नहीं करेंगे, फिक्स रहेंगे, तभी ये लेंथ कांस्टेंट होगी। बोलो भाई, अब देखो हम A1 A2 में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को घटाएगा माइनस A1। अब बताओ ये वाला पॉइंट फिक्स है तो 0, ये वाला पॉइंट फिक्स है तो 0, ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है तो इस लेंथ को बढ़ाएगा प्लस A2। ये वाला पॉइंट, हम ये रस्सी देख रहे हैं बड़ी वाली, ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, इस लेंथ को बढ़ाएगा प्लस A2। ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, प्लस 0 बराबर 0। रिलेशन देखो आ गया, A1 बराबर 2A2, थर्ड इक्वेशन। ये रिलेशन बेटा मैंने कंस्टेंट इक्वेशन से बनाया, जो मैंने आपको एकदम शुरुआत में कंस्टेंट रिलेशन सिखाया था, आज देखो काम आ रहा है। या कुछ लोग कहते सर इसी रिलेशन को हम सिग्मा W टेंशन वर्क डन बाय टेंशन 0 कर दें। ये ध्यान देना, ये मेथड हमेशा काम करता है। कंस्टेंट रिलेशन कितना भी टिपिकल सवाल हो, आप अगर समझदार हैं तो पॉइंट मेथड से कर सकते हैं। वर्क डन बाय टेंशन 0 करना, ध्यान देना, इस पे टेंशन किधर, ऊपर, हिजा किधर रहा है, ऊपर, तो जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन प्लस T इंटू x1। अब सुनो, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी बनेगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, तो हम डायरेक्ट A1 लिख दे रहे हैं। अब इस पे देखो 2t ऊपर जा रहा नीचे, तो माइनस का वर्ग 2t x2 लिखना चाहिए, लेकिन मन में 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो A2 बराबर 0, तो यहाँ से t डिवाइड हो गया, A1 बराबर 2A2।
तो ये देखो A1 बराबर 2A2 आ गया, वही रिलेशन। तो चाहे आप वैसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ख्याल रहे ये मेथड हमेशा लगता है, वो हमेशा नहीं लगता। क्लियर? तो ध्यान दें, पुली ब्लॉक सिस्टम में आप ये लगा सकते हैं। तो यहाँ बताओ A1 A2 में रिलेशन आ गया। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन में सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दो, ध्यान दीजिए। अब सॉल्व करने में आप हमारी मदद करिए। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन नंबर, देखो सॉल्व करना भी अपने आप में एक सवाल होता है, तो ध्यान दीजिए कैलकुलेशन करने में। अब देखो हम अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से? 2 से, तो ये हो जाएगा 4A1। ठीक, ध्यान से देखना, ये वाली इक्वेशन, ये इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ कर रहा हूँ 2t - 4g बराबर 4A1, और A1 की जगह हमने 2A2 रख दिया, तो ये बन गया 2t - 4g बराबर A1 की जगह 2A2 रख दिया, तो ये 8A2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 नंबर इक्वेशन, यही बन गई ये वाली। और इक्वेशन नंबर 2 ये लिखा, देखो 5g - 2t बराबर 5A2। ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करो, तो ये देखो 2t कैंसिल, ये बच रहा है इधर g, 5g - 4g, g बराबर 13A2। देख लो बेटा, तो A2 की वैल्यू आ गई है GY13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक कर लो आंसर, बिल्कुल सही यही आ रहा है। A1 की वैल्यू देख लो, कैलकुलेशन A1 बराबर 2A2, तो ये आएगा 2GY13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ चुके हैं। तो आप जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन मेरा देखें, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन मैंने एक सवाल में करके दिखा दिया कैलकुलेशन। नोट करो बेटा। हो गया, अगला सवाल। तो हमने देखो कैसे देखा, ये पुली फिक्स है क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट रहनी है, ये वाला पॉइंट फिक्स, तो ये भी फिक्स। लेकिन बताओ ये लेंथ कांस्टेंट रहनी है, ये वाला पॉइंट नीचे भाग रहा है, तो पुली का सेंटर भी नीचे भागेगा, तभी ये लेंथ कांस्टेंट रह पाएगी। ध्यान दीजिए, अगला सवाल जो है, सवाल कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर 5 kg का ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, 5 kg ब्लॉक। यहाँ से एक आइडियल स्ट्रिंग, एक आइडियल पुली से यहाँ सेंटर से फिक्स है, एक आइडियल स्ट्रिंग ऐसे यहाँ रिजिड सपोर्ट, और यही रस्सी घूम के ऐसे गया है ऐसे, और यहाँ पे एक दूसरा आइडियल पुली, और यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट, और यहाँ पर एक मास लटकाया गया है, और ये मास है 2 kg। ठीक है। सवाल लगे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। तो चलो एक्सेलरेशन मान लेते हैं, चलो भाई बताओ। इसका एक्सेलरेशन हमने इधर मान लिया A1, तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा A2। देखो कॉमन सेंस यही कहता है कि ये जाएगा नीचे और ये जाएगा राइट, क्योंकि इस पर इधर फोर्स आएगा तो ये इधर लेके जाएगा। और नीचे देखो अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, राइट। फ्रिक्शन जैसी अभी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना।
तो चलो भाई यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि जरा बताइए, हम यहाँ पर सबसे पहले टेंशन दिखाएं, टेंशन बताओ, इससे अब ऊपर की तरफ टी, इस पुली से अब नीचे की तरफ टी, इस पुली से अब इधर की तरफ टी, इस पुली से अब इधर टी, यही रस्सी घूम के इधर गया इधर टी, इस सीलिंग से अब इधर टी, इस पुली के सेंटर से इधर टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि ये टी टूटी तो नेट फोर्स 0, इधर बोलो टूटी, राइट। अब चलो हम इक्वेशन बनाएंगे। पहले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो 2 kg का, तो नीचे लग रहा है बेटा 2g, ऊपर लग रहा है t, और ये नीचे जा रहा है A1 से, और ये सारी बातचीत विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो रही है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम से। अब बताओ ये जा किधर रहा? नीचे। इक्वेशन बोलो, 2g माइनस टी बराबर 2A1, फर्स्ट इक्वेशन। इधर आ जाओ, 5 kg का एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। 5 kg का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ध्यान से देखना, ये 5 kg ये वाला बेटा, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे रखा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे। नीचे लग रहा होगा 5g, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, इधर लग रहा है 2t। तो नॉर्मल ने 5g को बैलेंस कर लिया, ये नेट फोर्स है, और ये इधर जा रहा है A2 से। तो बताओ इस 5 kg को ले जाने वाला नेट फोर्स कौन है? 2t। नॉर्मल ने तो 5g को बैलेंस कर लिया, तो नॉर्मल हो गया 5g, यही वो t 2t हमारा नेट फोर्स है। इक्वेशन बोलो, 2t एफ नेट बराबर m हो गया 5 kg इंटू A2, सेकेंड रिलेशन। हम इक्वेशन 2 बना पाए बेटा, यहाँ n क्यों, ये n ने 5g को क्या कर लिया? बैलेंस। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे राइट जाएगा, तो यही वो नेट फोर्स है जिसने 5 kg को A2 से चलाया। तो एफ नेट बराबर m इंटू A2, राइट। अब आओ भाई, 2 इक्वेशन बनी, अननोन 3 है, कौन कौन? t A1 A2, एक रिलेशन A1 A2 पे बनाना पड़ेगा। तो हम बनाने चले रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो चलो भाई कंस्टेंट रिलेशन से बनाएं, देखना कंस्टेंट रिलेशन से। हमने ये वाली रस्सी को देखा, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट, ये लेंथ कांस्टेंट रहनी, ध्यान से देखना, ये लेंथ क्या रहनी? कांस्टेंट। तो अगर ये ब्लॉक इधर A2 से जा रहा तो ये पुली का सेंटर भी इधर A2 से जाएगा। तभी बताओ बेटा ये लेंथ कांस्टेंट रह पाएगी। ये लेंथ तभी कांस्टेंट होगी जब ये अगर A2 से भाग रहा तो ये इधर A2 से भागे। अब देखो, अब ये वाली लेंथ देखो, ये वाली भी लेंथ, ये रस्सी सबसे बड़ी वाली, इसकी भी लेंथ कांस्टेंट रहनी है। तो एक पॉइंट हम यहाँ ले लें, एक पॉइंट हम यहाँ ले लें, एक पॉइंट हम यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें। ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? नीचे। तो ये इस लेंथ को बढ़ाएगा प्लस A1। ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, 0। ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रही, पुली 0। ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, कितने? A2 से, इस लेंथ को घटाएगा माइनस A2। ये वाला पॉइंट पुली इधर जा रही है A2 से, इस लेंथ को घटाएगा माइनस A2। ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, 0 बराबर 0। तो देखो रिलेशन आ गया A1 बराबर 2A2, ये आ गया तीसरा रिलेशन। और चाहे तुम रिलेशन बना लेते सिग्मा वर्क डन बाई टेंशन 0। देखो भाई इस पर टेंशन किधर? ऊपर, जा किधर रहा? नीचे। तो वर्क डन नेगेटिव, तो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x1। लेकिन हमने मन में x1 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करके सीधा A1 लिख दिया। इधर आओ, इस पर फोर्स किधर लग रहा? राइट। जा किधर रहा? राइट। तो वर्क डन पॉजिटिव, तो प्लस 2t इंटू x2। लेकिन x2 को मन में 2 बार डिफ्रेंशिएट करके A2 लिख दिया बराबर 0। t डिवाइड हो गया, A1 बराबर 2A2। ये रिलेशन आ गया जो कि हमने यहाँ कंस्टेंट से बनाया। मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है, ये हर जगह लगा लेता हूँ मैं। तो
तो जो हमने शुरू में 2 क्लास कंस्टेंट की ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनको एक बार देख लीजिएगा एक बार फिर। अब बताइए, अब सॉल्व करना बाकी है। 3 इक्वेशन देखो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब सॉल्व करना भी अपने आप में एक सवाल है भाई। क्यों, क्या करो तुम, मैं तो कर रहा हूँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ, बल्कि ये तुम्हारा काम है यार, मैं कर दे रहा हूँ एक बार बस। तो देखो वो इक्वेशन क्या बनेगी, 4g, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप देखें, आप अपने आप कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये 2t बराबर 4a1, और a1 की जगह मैं 2a2 लिखने जा रहा हूँ, a1 की जगह 2a2 रख रहा हूँ। तो a1 की जगह 2a2 रख दूँ यहाँ पे, देखो 2a2, तो ये देखो रिलेशन बन गया 8a2। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक। दूसरी इक्वेशन देखो, 2t बराबर 5a2, दोनों को ऐड करो, 2t कट गया, 4g बराबर 13a2, तो a2 की वैल्यू आ गई बेटा 4g/13, देख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a2 आ गया। और अगर a2 आ गया 4g/13, तो बताओ a1 आ गया, a1 कितना है 2a2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8g/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर नोट कर लो। कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन में अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना फंडा है, आप करिए अपने हिसाब से। ठीक है, आज बेटा मैं यहीं रोकूंगा, इसके आगे हम लोग फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा, चीज़ें बड़ी होती जा रही हैं, धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाएंगी, इसलिए आप हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही।